हाँ तो प्यारे बच्चे, कैसे आप स्वागत करते हैं अपने प्यारे प्लेटफॉर्म एशियन टारगेट क्लासेस में। हम लेकर आए आपके लिए क्लास 12th का जो आपका त्रैमासिक परीक्षा हो रहा है उसके लिए 1000% ओरिजिनल प्रश्न पत्र। तो चलिए बिना कोई देर के वीडियो को शुरू करते हैं। जितने बच्चे चैनल पर नए होंगे एक बार चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को भी लाइक कर लीजिएगा। यहाँ पर 121 विषय कोड रहेगा और 327 आर्ट्स के लिए और 121 साइंस के लिए। और आपका यहाँ पर 70 ऑब्जेक्टिव प्रश्न रहेगा जिसमें से आपको किन्हीं 35-40 प्रश्न का आंसर देना होगा। तो चलिए इस वीडियो में ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों बताएंगे, तो वीडियो को लास्ट तक देखेंगे। पूरा 1000% ओरिजिनल प्रश्न पत्र, कोई फेक नहीं, आप देख सकते हैं। फिजिक्स का पेपर ऐसा ही था आपका और यहाँ पर कोड भी मिला सकते हैं। और चलिए यहाँ पर खंड में आपका जो विस्तृत प्रश्न है जिसमें से आपका दिया गया 1 से 70 प्रश्न है जिसमें से आपको किन्हीं 40 का आंसर देना होगा। तो चलिए हम 40 प्रश्न का आंसर यहाँ पर देते हैं। यदि यहाँ पर देखेंगे पहला नंबर प्रश्न है, यदि फलन इतना है तो परिभाषित कीजिए, इतना तो हो जाएगा। तो एक का राइट आंसर ये हो जाएगा x-3/7। अगला देखेंगे 2 नंबर है कि समुच्चय ए बराबर 1 2 के द्विधारी सक्रिय संख्या क्या होगा। तो 2 का राइट आंसर भी हो जाएगा 16। अगला देखेंगे 3 नंबर, यदि संबंध r बराबर 4 1 और 5 2 6 0 है तो r का प्रांत क्या होगा। तो 3 नंबर प्रश्न का राइट आंसर सी हो जाएगा 4 5 और 6। अगला देखेंगे 4 नंबर, तो 4 नंबर है यदि फलन f x बराबर -9 x स्क्वायर है तो फलन f का प्रांत क्या होगा। तो 4 का राइट आंसर सी हो जाएगा। और अगला देखेंगे 5 नंबर, तो 5 है कि फलन एफ एक्स बराबर -1 और 3 - x का परिसर क्या होगा। तो 5 का राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। अगला देखेंगे 6 नंबर है कि माना कि ए बराबर 1 2 3 4 और संबंध r बराबर 1 - 1 3 4 2 2 4 और 2 3 है तो 3 1 का संबंध r क्या होगा। तो 6 का राइट आंसर डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। और अगला देखेंगे, अगला है आपका यहाँ पर अगला प्रश्न है यहाँ पर 7 नंबर की f एक भी अंतर संक्षेप फलन होगा तो क्या होगा। तो 7 का राइट आंसर ए हो जाएगा। और अगला देखेंगे अगला प्रश्न यहाँ पर 8 नंबर प्रश्न है कि यदि एफ एन इस प्रकार को परिभाषित है कि एफ इस 3x का फलन होगा। तो 8 नंबर प्रश्न का राइट आंसर भी हो जाएगा। 1000% ओरिजिनल है, यहाँ पर आप पूरा देख सकते हैं लोगो। और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा नए होंगे तो, और वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कर लीजिएगा ताकि उनके पास भी ओरिजिनल पेपर पहुंच जाए। और अगला देखेंगे 9 नंबर प्रश्न है कि यदि एन ए बराबर 3 तथा एन बी बराबर 4 तो एन एक 1 गुने ए एक्स गुने बी क्या होगा। तो 9 का राइट आंसर डी हो जाएगा 12। और अगला देखेंगे 10 नंबर, यदि फलन एक्स एफ एक्स प्लस 1/x तो फलन एक्स का परिसर क्या होगा। तो 10 का राइट आंसर डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। अगला देखेंगे 11 नंबर, तो 11 है कि माना कि r बराबर xy तो x तथा y पूर्णांक है तो xy बराबर 4 तो r का परिसर क्या होगा। तो 11 का राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। और अगला देखेंगे 12 नंबर, तो 12 नंबर प्रश्न है कि यदि ए बी सी तथा समुच्चय ए के बी संबंध इस प्रकार परिभाषित है कि आर ए बी ए और सी इतना है तो संबंध आर क्या होगा। तो 12 का राइट आंसर आपका ये हो जाएगा, समित होगा। और अगला देखेंगे 13 नंबर, 13 है कि समुच्चय बी बराबर 1 4 5 6 से बी पर सभी एक एक फलनों की संख्या क्या होगी। तो 13 का राइट आंसर आपका डी हो जाएगा 24। और अगला देखेंगे 14 नंबर, तो 14 है कि यदि एफ आर इस प्रकार परिभाषित है कि इतना का एफ क्या होगा। तो 14 नंबर प्रश्न का राइट आंसर सी हो जाएगा, एक अक्षांशीय अचनादक। अगला है 15 नंबर प्रश्न है कि यदि ए बराबर 1 2 3 और बी 4 5 है तो इसका ए और बी कौन उप समुचित ए से बी का फलन होगा। तो राइट आंसर इसका 15 का बी हो जाएगा राइट आंसर इसका। अगला देखेंगे 16 नंबर, तो 16 नंबर प्रश्न है यहाँ पर कि माना कि प्राकृतिक संख्या n और द्विधारी सक्रिया x y और x है तथा तो y का महत्तम स्वर्ण द्वारा परिभाषित है तो 125 और 225 क्या होगा। तो 16 का राइट आंसर भी हो जाएगा 5। और अगला देखेंगे 17 नंबर कि माना कि p बराबर यहाँ पर है कि 3 और 4 है तो Q का संबंध क्या होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर 17 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा, देखेंगे सी हो जाएगा 2 स्क्वायर। अगला 18 नंबर प्रश्न है कि यदि क्रिया के इस प्रकार परिभाषित है कि इतना तो 2 क्रिया 3 कितना होगा। तो 18 नंबर प्रश्न का राइट आंसर भी हो जाएगा 19। और अगला देखेंगे 20 नंबर, तो 20 है यहाँ 19 हो गया आपका 20 देखेंगे 20 है कि यदि एफ है इतना और फलन है तो इसका क्या होगा। तो 20 नंबर का राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। और अगला 21 नंबर प्रश्न है कि x √a-1 cos -1 और x की है तो 21 का राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। और अगला देखेंगे 22 नंबर, तो 22 है x
इंटी आर और -1 और एक 1, तो साइन यहाँ पर हो जाएगा 1/x। तो 22 नंबर प्रश्न का राइट आंसर यहाँ पर ये हो जाएगा। और अगला देखेंगे 23 नंबर। तो 23 नंबर प्रश्न क्या है, इतना 23 नंबर प्रश्न देखेंगे, इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। और वीडियो को लाइक कर लीजिएगा दोस्तों में, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा एक बार आप सभी दोस्तों में, ताकि उनके पास भी ये पेपर पहुँच जाए। और अगला देखेंगे 1000% ओरिजिनल है, x 0 10 - 1/x क्या होगा, तो 24 का राइट आंसर सी हो जाएगा। और अगला देखेंगे 25 नंबर। तो वह -1/x का 2 10 क्या होगा, तो 25 नंबर प्रश्न का राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है 26 नंबर की 2 sin -1x बराबर -1/√2 इतना क्या, तो 26 नंबर प्रश्न का राइट आंसर ये हो जाएगा। और 27 देखेंगे निम्नलिखित में से कौन sin -1 थीटा का मुख्य मान शाखा है, तो 27 का राइट आंसर सी हो जाएगा। और अगला देखेंगे 28 नंबर प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन sec -1x का प्रांत है, तो 28 नंबर प्रश्न का राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। अगला है 29 नंबर कि साइन -1 थीटा प्लस कॉस -1 थीटा बराबर कितना होगा, तो 29 का राइट आंसर आपका हो जाएगा। 29 नंबर प्रश्न का राइट आंसर ये हो जाएगा 0। अगला देखेंगे 30 नंबर कि 10 - 1 और x + 10 - y - 1y बराबर क्या होगा, तो xy बराबर xy - 1xy 0। तो 30 नंबर प्रश्न का राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा बी नंबर। और अगला देखेंगे 31 नंबर। तो 31 है यहाँ पर कि साइन -1 1/√2 बराबर क्या होगा, तो 31 नंबर प्रश्न का राइट आंसर डी हो जाएगा, पाई -2। और अगला देखेंगे 32 नंबर की cos -1√3/2 होगा, तो 32 का राइट आंसर यहाँ पर भी हो जाएगा, पाई -6। अगला है 33 नंबर साइन -1 और साइन π/4 बराबर क्या होगा, तो 33 नंबर प्रश्न का राइट आंसर डी हो जाएगा। और अगला है 34 नंबर। तो 34 नंबर प्रश्न देखेंगे 10 - 1/10 5π/6, तो 34 का राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा आपका बी नंबर। और अगला है 34 हो गया। 35 देखेंगे π/3 प्लस साइन -1√3/2 क्या होगा, तो 35 का राइट आंसर यहाँ पर π/3 हो जाएगा। अगला देखेंगे 36 नंबर cosec -1 बराबर क्या होगा, तो π/6 हो जाएगा, याद रखेंगे। अगला 37 है कि 2 10 - 1 3/4 क्या है, तो डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। 38 है यदि x बराबर जी तो कॉस्ट क्या होगा, तो इनमें से कोई नहीं होगा, राइट आंसर डी हो जाएगा। अगला है यहाँ पर 39 नंबर cot -1/3 का प्रमुख मान क्या होगा, तो पाई हो जाएगा। अगला देखेंगे 40 नंबर है कि cos 10 - 3 हो जाएगा 3/5। और अगला 41 का तो 10 - 1 है 5 का हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 5√26 हो जाएगा राइट आंसर। 42 देखेंगे cot sin -x क्या होगा, तो यहाँ पर सी हो जाएगा। और यहाँ पर 40 का आंसर देना है, हम 42 आपको बता दिए हैं। सब्जेक्टिव इसका अगले वीडियो में बताएंगे, जो इसके नीचे दिया हुआ है। और सब्जेक्टिव का आंसर भी सब कुछ तैयार है। आपका चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दोस्तों में शेयर भी कर लीजिएगा। पूरा यहाँ पर तैयार है सब्जेक्टिव पूरा 1000% ओरिजिनल पेपर है। तो मिलते हैं इसका अगले वीडियो में, तब तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दोस्तों में शेयर भी कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक भी कर लीजिएगा। धन्यवाद।